हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैं आपको इसमें शॉर्टकट तरीका बताऊंगी याद करने का कि आपने जो है इनको याद कैसे करना है। ठीक है, तो वारेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोरे, लॉर्ड वेल्सली, सर जॉर्ज वार्लो, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट। टाइम पीरियड भी आपने साथ में लिखना है इनके। अब इसमें शॉर्टकट तरीका है, हम चले जाएंगे वेस्ट बंगाल, साथ में हमारे एमहर्स्ट जाएगा। बहुत इजी है। ठीक है, एच से हो गया हास्टिंग, सी से कॉर्नवालिस, जे से हो गया जॉन शोरे, और डब्ल्यू से हो गया लॉर्ड वेल्सले, बी से हो गया जॉर्ज वार्लो, एम से हो गया मिंटो फर्स्ट, एच से हो गया हास्टिंग, ए से हो गया एमहर्स्ट। ओके, बहुत इजी है। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट थे वारेन हास्टिंग, ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये जो थे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और ये वारेन हास्टिंग जो थे ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे इन 1772। देन ये बाद में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा ड्यूल सिस्टम। ठीक है, इन्होंने जो है ड्यूल सिस्टम को ख़त्म किया। अब ड्यूल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसको ख़त्म किसने किया? वारेन हास्टिंग ने। फिर इसके बाद है डिवाइडेड बंगाल इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड अपॉइंटेड कलेक्टर्स एंड अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स। इन्होंने क्या किया? बंगाल को जो है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया और अपॉइंट किए कलेक्टर्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, इन्होंने जो है इंडिया कोलकाता में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट स्टेबलाइज किया। फिर बाद में जो एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है उन्होंने वारेन हास्टिंग और विलियम जोन्स ने 1784 में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी एंड रोट इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गीता बाय चार्ले विल्किस। जो चार्ले विल्किस के द्वारा जो गीता का पहले अंग्रेजी अनुवाद का परिचय लिखा है इन्होंने। ठीक है, फिर है इसके बाद पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट इंडिया एक्ट 1784 पास हुआ किसके टाइम पे? वारेन हास्टिंग के टाइम पे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। रोहिला वॉर 1774 में हुई। ठीक है, एंड एनेक्सेशन ऑफ, इसमें जो हमने पढ़ा कि वारेन हास्टिंग के टाइम पे क्या हुआ, एक तो ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, फिर ये बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्होंने ड्यूल सिस्टम को ख़त्म किया, इन्होंने बंगाल को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, फर्स्ट सुप्रीम को जो है इन्होंने स्टेबलाइज किया। फिर इन्होंने विलियम जोन्स के साथ जो है एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का नींव रखी। फिर नेक्स्ट है इसके बाद इनके टाइम पे पिट इंडिया एक्ट जो है 1784 पास हुआ। रोहिला वॉर 1774 में हुई इनके टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और दूसरा है इसमें जो मेन याद रखने वाला है शॉर्टकट तरीका। बहुत ईजी है इसका शॉर्टकट तरीका याद रखने का। हम चले जाएंगे वेस्ट बंगाल, साथ में हमारे एमहर्स्ट जाएगा। तो ये तो आराम से किसी को भी याद रह जाएगा ये चीज़। ठीक है, बाय नवाब ऑफ अब्दा विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। जो अब्दा के नवाब थे उन्होंने जो है ब्रिटिश के हेल्प से रोहिलखंड को कब्जे में ले लिया और हास्टिंग ने स्टार्ट की दीवानी एंड फौजदारी अदालत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरदार दीवानी एंड निजामत अदालत। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने रीडिफाइन किया हिंदू और मुस्लिम लॉ। याद रखना है कि वारेन हास्टिंग ने क्या रीडिफाइन किया था? हिंदू और मुस्लिम लॉ। और ट्रांसलेशन ऑफ कोड इनटू संस्कृत अपीयर अंडर द टाइटल कोड ऑफ जेंटो लॉ। अब कोड ऑफ जेंटो क्या था? टाइप ऑफ लीगल कोड से इन्होंने क्या किया, इसको जो है संस्कृत से ट्रांसलेट किया पर्शियन में। फिर है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुई? 1775 टू 82 तक ये वॉर चली, और इसका जो एंड हुआ इस वॉर का वो हुआ ट्रीटी ऑफ सालाबाई। और सालाबाई की संधि 1782 में साइन की। इस संधि के साथ जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का एंड हुआ। ठीक है, और ये जो वॉर थी वो हास्टिंग के टाइम पे हुई। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर टाइम पीरियड 1780 टू 84 तक ये वॉर चली, और इस वॉर का जो एंड हुआ वो मैंगलोर की संधि के साथ हुआ। ठीक है,
फिर इसके बाद है हमारा एडमंड बुर्क बिल 1783 भी पास हुआ, ठीक है। उसके बाद है हमारा डिप्राइव्ड जमींदार ऑफ द जुडिशियल पावर एंड सिविल एंड क्रिमिनल कोड वर स्टेबलाइज। तो जो वारेन हास्टिंग का था, इन्होंने सिविल और क्रिमिनल कोड्स भी एस्टेबलाइज किए, और जो ज़मींदार थे वो इनके जुडिशियल पावर से वंचित थे। फिर उसके बाद है हमारा इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्टेड अगेंस्ट हिम, ठीक है, इन ब्रिटेन ऑन द चार्ज ऑफ टेकिंग ब्राइब्स। रिश्वत लेने के चार्ज पे जो है इनके ऊपर मुकदमा चला, और ये मुकदमा जो है इनका 7 साल तक चला। बाद में जो है ये इस मुकदमे से मतलब फ्री हो गए थे, ठीक है। तो आपने जो है अपनी नोटबुक पे ये सारी चीज़ें लिखनी है, क्योंकि जब भी हम जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम एक बुक को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें एक बुक में नहीं मिलती है, तो इसीलिए जो है मैंने ये नोट्स जो है 3 बुक्स को फॉलो करके बनाए हैं, ताकि जो है आपको अच्छे से अच्छे नोट्स मैं प्रोवाइड करवा सकूं। फिर सेकंड है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 टू 1793 इनका टाइम पीरियड रहा था। शॉर्टकट मैंने आपको बताया है कि हम चले, सी से हो गया कॉर्नवालिस। तो इन्होंने जो है स्टार्ट की थी परमानेंट सेटलमेंट, या उसको कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम। 1793 में इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट किया था। और एक है रोहतवारी सिस्टम, एक है मालावारी सिस्टम, वो भी मैंने एक वीडियो में करवाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, ठीक है। ये जो थे ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे जो ब्रिटिश ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इजरेदारी सिस्टम इन 1773 में, एंड फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉ, या कह सकते हैं कॉर्नवालिस कोड। इसमें क्या था कि टू अरेंज लॉ रूल्स और रेगुलेशन इनटू अ सिस्टमेटिकल मैनर। देन नेक्स्ट है हमारा, इन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की डिस्ट्रिक्ट जज की, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया किसको कहा गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फिर जो फर्स्ट इंडियन पास सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, तो फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है पास किया था, वह सत्येंद्रनाथ टैगोर। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इनके टाइम पे हुई, ठीक है। और इस वॉर का जो एंड हुआ वो हुआ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में, ठीक है। ये जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई, इस संधि से जो है एंग्लो मैसूर वॉर का एंड हुआ, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई। फिर ही अंडरटुक पुलिस रिफॉर्म्स, इन्होंने कुछ पुलिस रिफॉर्म्स किए। डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू स्मॉल थाना, डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने स्मॉल थाना में डिवाइड किया, और वहाँ पे इन्होंने इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया, और जो इनके जो सुपीरियर ऑफिसर थे वो थे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। कुछ रिफॉर्म्स इन्होंने जुडिशरी में भी किए, और इन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इन्होंने अलग कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो फर्स्ट इंग्लिश नोबल मैन टू कम टू इंडिया टू अंडरटेक द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये फर्स्ट इंग्लिश नोबल मैन थे जो इंडिया आए थे, और इन्होंने यहाँ पे अपना कारोबार संभाला था। और ये जो थे एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये फर्स्ट पार्लियामेंट्री गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, एक तो ये याद रखना है आपने कि इन्होंने स्टार्ट की थी परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, इजरेदारी सिस्टम। फिर फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉ, डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट क्रिएट की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज एंड एग्ज़ाम किसको कहा गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है एग्ज़ाम में। और फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास किया था वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई इनके टाइम पे, ठीक है। कुछ पुलिस रिफॉर्म हुए, कुछ जुडिशरी रिफॉर्म्स हुए, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे फर्स्ट इंग्लिश नोबल मैन थे जो इंडिया आए थे, और इंडिया में आके इन्होंने अपना कारोबार संभाला था, ठीक है। एंड फर्स्ट ये गवर्नर जनरल थे जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है इनके बारे में।
गवर्नर जनरल टू डाई इन इंडिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी डेथ इंडिया में हुई थी और इनको जो है इंडिया गाजीपुर यूपी में दफनाया गया। ठीक है, फिर सेकंड आगे, थर्ड आगे हमारे हम चले जाएंगे, जाएंगे से हो गए जॉन शोरे। जॉन शोरे का टाइम पीरियड है 1793 टू 1798 और ये जो थे थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और इन्होंने जो है ही प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द परमानेंट सेटलमेंट। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया परमानेंट सेटलमेंट की प्लानिंग में। और ही इंट्रोड्यूस इन चार्टर एक्ट ऑफ 1793, फर्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, और ये जो थे फेमस थे, एक पॉलिसी थी इनकी, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इसके लिए ये काफ़ी फेमस थे। फिर इनके टाइम पीरियड पे और क्या हुआ, एक बैटल हुई, बैटल ऑफ खारदा। ठीक है, ये किसी बुक में लिखा है बैटल ऑफ खारला, तो ये आपने ये दोनों नाम लिख लेने हैं। ये जो खारला की लड़ाई हुई निज़ाम और मराठाओं के बीच हुई 1795 में हुई और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे जॉन शोरे। फिर जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले का जो थे ये फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड था 1798 टू 1803। इनका याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि हम चले जाएंगे वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो बेस्ट हो गया वेल्सले, लॉर्ड वेल्सले। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सब्सिडायरी अलायंस। ठीक है, अब ये सब्सिडायरी अलायंस क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करवाऊंगी। और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है फॉर्म्ड हुई थी इनके टाइम पे 1801 में। ठीक है, और उसके बाद है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी लॉर्ड वेल्सले के टाइम पे हुई थी। थर्ड किसके टाइम पे हुई थी, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लॉर्ड वेल्सले के टाइम पे हुई थी। फिर है फर्स्ट सब्सिडायरी ट्रीटी जो है साइन हुई ब्रिटिश और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बीच 1798 में, और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी 1803 टू 1805 तक ये वॉर चली। ठीक है, 1803 से 1805 तक। इसमें एक ट्रीटी और बेसिन साइन हुई 1802 में, जो बाजीराव सेकंड और ब्रिटिश के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई। फिर लॉर्ड वेल्सले जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है स्टेबलाइज किया कोलकाता में 1800 में, और लॉर्ड वेल्सले जो थे वो फेमस थे किस नाम से, बंगाल टाइगर के नाम से। तो बंगाल टाइगर के नाम से फेमस कौन थे, लॉर्ड वेल्सले। फिर ही ब्रॉट द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1793, और इन्होंने एक सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1793 भी लाया। ठीक है, तो इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इतना सा ही है। तो आपने जो है ये अपनी सब कुछ जो है अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।